अक्सर एक सवाल मन में आता है, क्या घर बैठे बिना किसी कॉलेज की डिग्री के इंजीनियरिंग सीखी जा सकती है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि इसका पूरा रास्ता क्या है। जरा इस बारे में सोचिए। अगर कोई कहे कि बिना कॉलेज जाए लाखों रुपए खर्च किए बिना घर बैठे ही इंजीनियरिंग सीखी जा सकती है, तो क्या इस पर यकीन होगा? सुनने में थोड़ा नामुमकिन सा लगता है ना? ये सवाल हमारी पुरानी सोच को चैलेंज करता है। जवाब है हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। आज के ज़माने में इंटरनेट ने सब कुछ पॉसिबल बना दिया है। ज़रूरत है तो बस एक सही गाइडेंस की, एक सही डायरेक्शन की, और आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। तो ठीक है, शुरुआत कैसे करनी है? पहले कदम क्या होने चाहिए? किसी भी बड़े सफ़र की तरह सबसे ज़रूरी तो यही होता है कि पहला कदम सही हो। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि भाई इंजीनियरिंग है क्या चीज़। एकदम सिंपल भाषा में कहें तो इंजीनियरिंग का मतलब है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, चाहे वो मशीनों के जरिए हो, सॉफ्टवेयर से हो, या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाकर। सबके सेंटर में एक ही आइडिया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इंजीनियरिंग की ना कई सारी फील्ड्स हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसका फोकस होता है मशीनों पर, फिर है सिविल जो बिल्डिंग्स और सड़कों से जुड़ी है, इलेक्ट्रिकल का काम है करंट और सर्किट्स के साथ, और कंप्यूटर साइंस जैसा कि नाम से ही पता चलता है कोडिंग और सॉफ्टवेयर के बारे में है। तो पहला काम तो यही है कि इनमें से अपनी पसंद की फील्ड चुनी जाए। तो एक बार फील्ड चुन ली तो अगला सवाल आता है, सीखें कैसे, वो भी मुफ्त में? तो चलिए अब बात करते हैं एक प्रॉपर एक्शन प्लान की, एक तरह से आपके अपने रोड मैप की। ये पूरा प्लान ना बस 3 सिंपल स्टेप्स पर टिका है। स्टेप 1, अपने बेसिक्स को एकदम स्ट्रांग करो। देखिए, मैथ्स और साइंस ये इंजीनियरिंग की रीढ़ की हड्डी हैं। इनके बिना आगे बढ़ना नामुमकिन तो नहीं, पर बहुत बहुत मुश्किल है। फिर आता है स्टेप 2, फ्री में जो भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं उनका जमकर इस्तेमाल करो। यूट्यूब से लेकर दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के फ्री ऑनलाइन कोर्सेज तक सीखने के लिए इतना कुछ है कि आप सोच भी नहीं सकते। बस रोज के 1-2 घंटे निकालने की आदत बनानी होगी। और फिर सबसे सबसे जरूरी स्टेप 3, प्रैक्टिकल करो। जो भी सीख रहे हो ना, उसे असल में करके देखो, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने या थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलने वाला। ये बात मैं फिर से कह रहा हूं, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल करना बेहद जरूरी है। अगर कोडिंग सीख रहे हो तो कोड लिखो, छोटे मोटे प्रोग्राम्स बनाओ। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है तो छोटे छोटे सर्किट बना के देखो। असली लर्निंग तो करने से ही होगी। अच्छा, आज की मार्केट में ना कुछ स्किल्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, जैसे कोडिंग, खासकर पाइथन या जावा जैसी लैंग्वेजेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग का माइंडसेट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की समझ, और ऑटो कैड या दूसरे 3D टूल्स जैसे डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। इन पर अगर फोकस किया जाए तो बहुत फायदा होगा। ओके, तो प्लान भी है, रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन एक सीक्रेट है जो इन सब से ऊपर है। तो क्या है वो सफलता का असली मंत्र? देखो, एक सच बात तो ये है कि इंजीनियरिंग का रास्ता आसान नहीं है। इसमें चैलेंज आएंगे, मुश्किलें होंगी, और कई बार तो मन करेगा कि बस छोड़ दें, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन असली सीक्रेट यही छिपा है। अगर रोज बस थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाया जाए तो यकीन मानिए कोई भी किसी से भी आगे निकल सकता है। यही है असली गेम चेंजर, कंसिस्टेंसी। हमें यह समझना होगा कि कॉलेज जाना सीखने का सिर्फ एक तरीका है, इकलौता तरीका नहीं। आज के समय में सीखने की पावर हमारे अपने हाथों में है। हम अपनी लर्निंग जर्नी को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आज़ादी है। तो फिर इंतजार किस बात का है? सही समय का इंतजार करने के बजाय आज से ही शुरुआत की जा सकती है। भले ही एक छोटा सा कदम हो, कोई बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना या कोई ट्यूटोरियल देखना। जरूरी ये है कि बस रुका ना जाए। तो अब सवाल ये है कि इस सफर का पहला छोटा कदम क्या होगा? बस ये याद रखना है कि हजारों मील का सफर भी एक पहले कदम से ही शुरू होता है।